जो विधान करता है वही जानता है। अभी यहाँ सिद्ध चक्र विधान हुआ था आषाढ़ के महीने में। आप विचार करिए, वो सौधर्मेंद्र बने होंगे तो विचार करिए उनकी कितनी उत्कृष्ट भावना रही होगी। और यहाँ पूरा समूह था, जैसा आज दिखाई दे रहा है भक्तामृत शिविर का जो समापन है उसमें सारे लोग विराजमान हैं। क्या आनंद है। अगर इस तरह से हम रोज आराधना करें तो जीवन का ढंग ही बदल जाए, लेकिन रोज हो नहीं सकता है। जिन लोगों ने भक्तामर विधान पहले किए थे 48 दिन 51 दिन किए हैं, उनको भी एक कलश ऐसा मिलना है। लेकिन जिन लोगों ने विधान नहीं कर पाए हैं और उन्हें कलश की जरूरत है, ध्यान रहे ऐसे कलश तुम्हें दोबारा तो फिर चातुर्मास में मिलने वाले नहीं है। ये कलश गए माने गई, इसके बाद तुम लाख प्रयास करना है कि महाराज दोबारा हमें ऐसे कलश मिले, मुश्किल। और ये भी आप समझ रहे हैं कि ऐसे कलश पूर्व में मुझे नहीं लगता है आपको इस तरह से सिस्टम से मिले होंगे। लेकिन ये सिस्टम से जो आपको कलश मिल रहे हैं, और ज़्यादा हमने राशि भी नहीं रखवाई है, हमने राशि भी सबसे कम रखवाई है। इससे कम राशि रखी नहीं जा सकती। कमेटी वाले तो ज़्यादा रख रहे थे, हमने कहा नहीं, हम चाहते हैं सभी घर में कलश पहुँचे, और सभी घर में पहुँच जाएंगे तो मेरी सिर्फ एक ही भावना है, सबके घर में सुख समृद्धि हो, सब धर्म में लगे, सब संपन्न हो, किसी के यहाँ कोई भी परेशानी नहीं हो। और कभी कभी कोई करुणाशील होता है तो उसके मन की भावना बता दूं। मानतुंग माघनंदी आचार्य थे, एक माघनंदी आचार्य थे, उनके अंदर इतनी करुणा थी, एक कुमार की लड़की भी आ गई और उसने आकर के महाराज से निवेदन किया, महाराज हमारे गांव में बाढ़ आ गई है और हमारे मिट्टी के बर्तन हवा में लगे हुए हैं और वो मिट्टी के हैं, अभी पके नहीं हैं और खराब हो जाएंगे, बाढ़ आएगी तो सारे बह जाएंगे। कृपया आप मंत्र जानते हैं, आप हमें ये बता दें कि कैसे हम इनको बचा सकते हैं। तो महाराज की करुणा देखिए, महाराज में कितनी करुणा थी कि उन्होंने खुद ही जाकर के उन्हें मंत्रित कर दिया। बताइए कुमार से क्या लेना देना था उन्हें। हम तो करुणा की बात कर रहे हैं, क्या हुआ ये बात नहीं कर रहे, करुणा की बात कर रहे हैं। तो ऐसी ही करुणा आचार्यों में पाई जाती है। तो मेरी बस एक ही भावना है, सब खूब समृद्ध हों और धर्म में लगे, और धर्म में लगोगे तो तुम्हारे घर में धन समृद्धि, धन वृद्धि और आत्मशुद्धि अपने आप ही होगी। और आत्मशुद्धि होगी तो आप समझिए आपका जीवन अपने आप ही सफल होगा। इस इंद्रध्वज विधान में आप अच्छे पात्र बन के बैठिए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है अगले साल ऐसा इंद्रध्वज विधान होगा। और अभी मुझे नहीं मालूम कि कितने दिन बाद हो रहा है, कितने दिन बाद हो रहा है यहाँ पर इंद्रध्वज विधान है। हाँ, बच्चू सिंह बता सकते हैं। लगभग 35 साल बाद, बहुत दिन बाद हो रहा है ना। इतनी पीछी तुम्हें मिलेंगी, और हो सकता है आप अगर 60-70 साल के हो गए तो दोबारा तो होना नहीं है, क्योंकि 40 साल तुम चलोगे भी नहीं। इसलिए हो सकता है ये लास्ट ही हो। तो हमारा ये कहना है इस विधान में बैठे, और अगर पात्र बन के बैठते हैं इससे बढ़िया और हो ही क्या सकता है। तुम्हें याद रहेगा कि हम उस विधान में इंद्र बने थे, हमने उस विधान में मंगल कलश की स्थापना करी थी, हमने उस विधान में ध्वजारोहण किया था, हमने वो विधान किया था जो विधान 18 पीछियों के साथ हुआ था। ये देखने को मिलेगा। और इसके बाद आपको पूजन शिविर तो मिल ही रहा है, जिसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपकी सारी कल्पना उसके सामने फेल है। आप खूब कल्पना करके देख लो, लेकिन जब आप जिस दिन पूजन शिविर देखोगे आप कहोगे हमारी सारी कल्पना फेल है।
आप सारी कल्पना करके देख लो कि भक्तामृत शिविर कैसा होता है, ऐसे पढ़ाते होंगे, ऐसे पढ़ाते होंगे, ऐसे पढ़ते होंगे, ऐसे गाते होंगे, लेकिन जब आप शिविर सुनेंगे तो सारी कल्पना आपकी फेल हो जाएंगी। ठीक वैसे ही वो पूजन शिविर जिसमें 3 घंटे तक आपको शांत नहीं बैठने दिया जाएगा, 3 घंटे तक आपको शांत नहीं बैठने दिया जाएगा, आपको भक्ति में रमाया जाएगा। वो एक पूजन शिविर है, हम आपको आगे बताते रहेंगे। आज इतना कहना है कि हम इंद्रध्वज विधान में अच्छे भाव के साथ अपना मन बनाएं कि हम ही सत्पात्र बने। ये नहीं सोचें कि दूसरा बन जाए, ये सोचें कि हम बने, ऐसा कोई मौका आए और उसमें पात्र बन करके अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। पर्युषण पर्व की आराधना करें। आपको प्रवचन भी सुनने को मिलना है। आपको एक बात और बता दें, केवल मेरे ही प्रवचन नहीं मिलेंगे, इस बार आपको 11 लोगों के प्रवचन सुनने को मिलेंगे, 11 लोगों के प्रवचन और आप सुनेंगे, यानी 11 साधुओं के प्रवचन आप सुनेंगे पर्युषण में। प्रतिदिन नए नए साधुओं के प्रवचन सुनेंगे, ये भी मिलेगा, और बड़े महाराज के भी सुनेंगे। तो इतने सारे अनुभव आपको सुनने को मिलेंगे। आप प्रतिदिन उस विधान में बैठिए और उस विधान का आनंद लीजिए, प्रवचन का आनंद लीजिए और अपने जीवन में आंशिक रूप से शक्ति के अनुसार साधना कीजिए। तब ही ये पर्युषण हमारे जीवन में आनंद को प्रदान कर सकते हैं। उस इंद्रध्वज विधान में पात्र बन करके अगर आप बैठते हैं तो मुझे लगता है वो विधान में बैठने से आपको अपार पुण्य का संचय होगा। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग अभी विधान का समापन कर रहे हैं, इसके बाद पर्युषण में सब लोग बैठे। मेरा सबको खूब आशीर्वाद है। जब बोले कजाराशि आदिनाथ भगवान की। यद्यपि ये छंद हमें बड़ी मुश्किल से किसी के द्वारा प्राप्त हुए। सामने वाला व्यक्ति कितना समझदार है ये तो हम समझते हैं। उसने कहीं का कहीं लिख दिया, जैसे होना मासी धम, होना मासी धम, बाप पड़े ना हम, ऐसा कहा जाता। सुना होगा महेश चंद जी, ऐसा सुना है कि नहीं फिरोजाबाद में? होना मासी धम, अब बाप पड़े ना हम। अब देखिए होना मासी धम, कहिए आपको सुनने में कैसा लग, सही वर्ड है कि गलत है? है तो गलत, और सही था और गलत बोल दिया गया। ओ ना मासी धम, ओ ना मासी धम, बाप पड़े ना हम। कहते ओ ना मासी टीटी, घर जाए डुगरिया पीटी, ऐसी सूक्तियां कहते हैं। लेकिन ओना मासी धम, आप इसको सुनिए जरा ढंग से। ओना मासी धम, बाप पड़े नाम, इसका मतलब है जो व्यक्ति ऐसे बोलता है वो व्यक्ति बिना पढ़ा लिखा है। तब ये कहा कि बाप पढ़े नाम, ना हम पढ़े हैं ना हमारे पिताजी पढ़े हैं, ऐसे ही पढ़ते रहे ओना मासी धम। अब इसी को शुद्ध पढ़िए, ओम नमः सिद्धम, इसी को सही पढ़िए, ओम नमः सिद्धम, ओ नामासीधम। अब इसी को सही सुनिए, ओम नमः सिद्धम। सिद्ध भगवान के लिए मेरा मंत्र था ये। ऐसे ही लिखे लिखाए हमें ये छंद मिले कि कहीं का कहीं जोड़ दिया, कहीं का कहीं जोड़ दिया। जब पत्नी ने अपने पति को पत्र लिखा, अब पत्र में लिखना भूल गई। ऊपर लिखना था प्राण प्रिय और नीचे लिखने था चरणों की दासी, तो ऊपर लिख दिया और लिखने ही भूल गई।
लिखना ही तो कहने का मतलब पूरे पत्र का भावार्थ बदल गया। बस ऐसे ही हमें ये लिखे लिखाई मिले, और वो भी किसी दूसरे के द्वारा। हमने कहा कोई बात नहीं, अगर आप लाए हो तो हम खोज करते हैं। फिर हमने इसको बिल्कुल शुद्ध किया, पूरे शब्दों को सेट किया, और सेट करके फिर इसका अर्थ निकाला, फिर इसका भावार्थ निकाला, फिर इसका पद्यानुवाद किया, फिर इसके मंत्र तैयार किए, फिर इसके मंत्र तैयार किए, और मंत्र तैयार करके फिर सारी बातों को निकाला। तो सारी बातों को निकाला, अब आपके सामने है, अब आप इन्हें शुद्धता से सुनिए। ऐसा नहीं है, ये छंद भी बहुत ताकतवर पावरफुल है, इसलिए हमने किताब में अंकित किए। आपकी किताब में 4 छंद अलग से होंगे। 48 के बाद किताब का पीछे का पेज खोलिए और आप पढ़िए। ओम आदिनाथ मरुनंद जिनेश्वरारहन, ओम आदिनाथ मरुनंद जिनेश्वरारहन, क्लेशम तनुस्व कुरुणः सुयशः प्रतापम, क्लेशम तनुस्व कुरुणः सुयशः प्रतापम, इक्ष्वाकुवंश रिपुमर्दन दिव्य योगिन, दुष्टग्रहादिकृत विघ्न विनाश दक्षः। ओम आदिनाथ, ये छंद सुयश प्रतापी यानी सुयश प्रदायी, हमारे यश को बढ़ाने वाला। और इसकी जाप देखें, ओम 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 श्रीम ह्रीम कीर्ति मुख्य मंदिरे स्वाहा। उसमें जाप नहीं लिखी है, ठीक है, ना फल लिखा है न जाप लिखी। आइए अर्थ देखते हैं। ओम आदिनाथ, वे आदिनाथ भगवान मरुनंद, मरु देवी के नंदन, वे आदिनाथ भगवान मरु देवी के नंदन, जिनेश्वरारहन, जिनेश्वर, जिनेश्वर अरहन, जिनेश्वर अरहंत परमेष्ठी, क्लेशम तनुस्व, मेरे क्लेश को, क्लेश माने दुख, मेरे दुखों को तनुष माने कम करिए, मेरे दुखों को तनुष माने कम करिए, कम करके कुरुणा मुझे करिए, ना माने हम सबको प्रदान करें क्या, सुयशः प्रतापम, सुयश और प्रताप हमें करें। हे भगवान, मेरे दुखों को कम करके, हे आदिनाथ भगवान मरु देवी के नंदन, जनेश्वर अरहन, अरहन परमेश्वरी, क्लेशम तनुस्व, मेरे दुखों को कम करके मुझे, हम सबको सुयश प्रदान करिए, हम सबको सुयश और प्रताप हमें दीजिए। इक्ष्वाकु वंश, हे इक्ष्वाकु वंशी रिपुमर्दन, रिपु माने शत्रु, शत्रुओं का मर्दन करने वाले दिव्य योगिन, दिव्य योगी, दुष्ट ग्रहाधिकृत, जो दुष्ट ग्रह हैं, दुष्ट ग्रह हैं, क्योंकि दुष्ट, अब हम कहें कि दुष्ट ग्रह हैं, भाई ग्रह दुष्ट नहीं होते। जिस समय मेरी किस्मत खराब होती है, उस समय जिन ग्रहों का उदय होता है, जो ग्रह घूम रहे होते हैं, हम उन्हें खराब समझ लेते हैं। बताइए कौन सी गाड़ी खराब है सड़क पे चलने वाली, और जिससे तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए वो गाड़ी बहुत खराब है। बताओ गाड़ी खराब नहीं है,
वो गाड़ी पहले खराब नहीं थी, वो गाड़ी पहले खराब नहीं थी, और अब एक्सीडेंट हो गया तो गाड़ी, लाल वाली गाड़ी बहुत खराब हुई। तो गाड़ी खराब, ऐसे ही मेरी जिस समय किस्मत खराब होती है उस समय कहीं कोई कर्म का उदय आ जाए, कहीं कोई निमित्त मिल जाए, कोई ग्रह उदय में आ जाए, तो हम कहने लगते हैं मंगल ग्रह बहुत खतरनाक है और मंगल ग्रह बहुत अच्छा भी है। सारी ताकत तो वही देता है। मंगल ग्रह बहुत अच्छा है। अगर मंगल ग्रह वाला साधु बन जाए तो बहुत ज्ञान पैदा करता है और अड़ियल भी होता है। इसलिए मंगल ग्रह अच्छा भी है, लेकिन घर में कम अच्छा है, साधु बन जाए तो ज्यादा अच्छा है। बस शक्ति सही जगह प्रयोग हो जाना चाहिए। हम अड़ते तो हैं, लेकिन अच्छे कामों में नहीं अड़ते, खराब बातों में अड़ जाते हैं। जो हमारे योग्य नहीं है उसमें तो अड़ जाते हैं। सामायिक करने में नहीं अड़ते कि 2 घंटे सामायिक करेंगे, उसमें नहीं अड़ते, दूसरी बातों में अड़ जाते हैं। इसलिए वह हमें दुख का कारण बन जाता है। इक्ष्वाकुवंश रिपुमर्दन दिव्य योगिन, रिपु माने शत्रुओं का मर्दन करने वाले, हे इक्ष्वाकुवंशी दिव्य योगी, दुष्टग्रहाधिकृत, जो दुष्ट ग्रह हैं इनके द्वारा जो विघ्न हैं उनको आप विनाश करने में दक्ष हैं। हे भगवान, आप उन सारे ग्रहों को नष्ट कर सकते हैं। हे भगवान, उनको नष्ट करिए और मेरे दुखों को कम करिए, और कम करके मेरे जीवन में स्वयश प्रदान करते हुए हमें प्रतापी बनाइए, शक्तिवान बनाइए। कौन कह रहा है? एक भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा है, भगवान आप आदिनाथ भगवान, मरु देवी के नंदन, जनेश्वर, अनंत परमेश्वरी, क्लेशम तनुष, मेरे दुखों को कम करके हम सभी को सुयश और प्रताप दीजिए। हे इक्ष्वाकुवंशी, शत्रु को मर्दन करने वाले दिव्य योगी, आप ही दुष्ट ग्रहों को शांत करने में, विघ्नों को नाश करने में आप ही दक्ष हैं। इसलिए आप मेरे दुखों को कम करके यश प्रदान कीजिए और हमें प्रतापी बनाइए। क्लियर?